तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिलाकर जाएगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के साथ में साहित्यिक परिचय और रचनाएं भी लेकर आए हैं और किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में लिखना है पूरा हम आपको जानकारी देंगे। अपने शब्दों में जीवन परिचय को लिखा हूं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय किस प्रकार से देना है। देखिए जीवन परिचय आपको हेडिंग डाल देना है जयशंकर प्रसाद का, और ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई भी अदर पेन यूज नहीं करना है स्टूडेंट, याद रखिएगा। डिस्क्लेमर हम पहले ही दे रहे हूँ। देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या था? देखिए प्रतिष्ठित परिवार में सन 1889 में ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। अब देखिए यहाँ पर आपने गौर किया होगा, हमने काशी और जो जन्म स्थान है और इनके जो पिता का नाम है ब्लैक पेन से क्यों लिखा है। आपको सेम इसी प्रकार से भी ब्लैक पेन से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जो लगे इंपॉर्टेंट है। जैसे इनका जन्म स्थान कहाँ है? काशी में। इनका जन्म कब हुआ? सन 1889 ईस्वी में। इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद था। तो ये आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। नीचे आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा लिखने के बाद में ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर का जो फोकस है सेम इसी प्रकार से आपका कॉपी में पढ़े और 5 नंबर देकर आपको आगे बढ़ जाए। पूरा पढ़े ना, लेकिन आप हमेशा लिखिएगा राइटिंग में और जो भी पूछा गया है उसी का आंसर दीजिएगा। तो देखिए बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी, देखिए बचपन में क्या है, जो जयशंकर प्रसाद है इनकी पिता की जो है मृत्यु हो जाने के इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, फारसी का क्या है, गहन अध्ययन किया। बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप 1 भी रुपया नहीं लेते थे, यानी 1 भी रुपया नहीं लेते थे जो अपना कहानी और कविता के पुरस्कार स्वरूप। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये ना बच सके और सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग के ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। यानी सन 1937 में क्या है, क्षय रोग से यानी इनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। अब यहाँ पर आपको सीखने की लायक बात यह है, यानी हमने 80 शब्दों में इसका जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, 80 शब्दों में जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसके लिए आपको क्या दिया जाता है, 5 नंबर दिए जाता है। अब जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा 4-5 आप कवि का जीवन परिचय याद करके जाइएगा। मैं पहले बता दूं, महादेवी वर्मा हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए और मैथिली शरण गुप्त हो गए। इन सभी का जो आपका है, सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए। इन सभी को आपको जीवन परिचय जो है याद करके जाना है, क्योंकि ये सभी जीवन परिचय जो है आपका एक ना एक तो आ ही जाएगा। तो इन सभी को आपको याद करके जाना है, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ जयशंकर प्रसाद जी का ही जीवन परिचय को कवर किया है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो हमने काशी जन्म स्थान और जिनके पिता का नाम था, जो इनकी मृत्यु हुई थी, हमने ये इसको क्या करना है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया है, ताकि दिखने में जो एग्जामिनर का फोकस हो वो देखे कि हाँ जन्म स्थान ठीक है, मृत्यु भी ठीक है, इनकी कब हुई थी, इनका जो पिता का नाम था वो सब ठीक है। 80 शब्दों में देना रहता है। तो जीवन परिचय को हमने दे दिया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल अपने शब्दों में हमने इसको जीवन परिचय को लाया था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से। अब देखिए इसका जो आ जाता है साहित्यिक परिचय आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। यदि आपने इसको हल कर दिया और यदि आप साहित्यिक परिचय नहीं देंगे तो यह अधूरा माना जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक, 3 दे दिए जाएंगे या 4 दे दिए जाएंगे, तो उन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए या साहित्यिक परिचय लिखिए। तो देखिए साहित्यिक परिचय और कृतियाँ हम दोनों लेकर आए हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए साहित्यिक परिचय में क्या है, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। यानी जो साहित्यिक परिचय में आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से हमने लिखा है और बहुत ही सटीक लिखा है। आपको सेम इसी प्रकार से साहित्यिक परिचय भी देना है। तो याद रखिएगा जीवन परिचय चाहे साहित्यिक परिचय पूछ लिया, जीवन परिचय के साथ में चाहे कृतियाँ पूछ लिया जाए, तब आपको साहित्यिक परिचय नहीं लिखना रहेगा। तो उनमें से आपको हम सभी तैयार करा देते हैं, ताकि जो भी आपका आए वो आप बोर्ड की कॉपी में लिख दें।
तो साहित्यिक परिचय में आप देख सकते हैं कि श्री जयशंकर प्रसाद क्या है, छायावाद के प्रवर्तक थे। प्रश्न आपका पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, तो उनमें से भी आपका जयशंकर प्रसाद जी राइट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ क्या है, युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रमुख विषय रहे हैं। उसके बाद में अब हमारा आ जाता है रचनाएं। रचनाएं किस प्रकार से आपको देना है देख सकते हैं। प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रखंड पंडित हैं, यानी अनेक जो विषय हैं, जो कि हिंदी उर्दू जो भी है, मलयालम, तो हिंदी इनका प्रमुख भाषा है, याद रखिएगा। प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रखंड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। क्या है, जयशंकर प्रसाद कवि थे लेकिन अब नहीं है। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया है, यानी अपनी लेखनी यानी सभी को स्पष्ट रूप से बताया है साहित्यिक विधाओं। तो ये नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि पर इन्होंने क्या है, अपनी लेखनी यानी सभी को प्रेजेंट किया है, अपने शब्दों में कृतियों पर इन्हें अलंकृत किया है, रचनाएं हैं। उसके बाद में पहला जो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट रचनाएं है, इस रचना पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक में मिला। जो कामायनी इनकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद की। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आता है, आपने देखा होगा कभी, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है उसमें भी कामायनी पूछा जाता है। तो इस रचना पर क्या है, जो जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। दूसरा है आपका आंसू। देखिए आंसू में क्या है, आंसू भी इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ये प्रसाद जी का वियोग का काव्य है, पीड़ा और दुख मुखर से उठा है। ये आंसू जो है, ये प्रसाद जी का वियोग का काव्य है, पीड़ा और दुख मुखर से ये क्या है, उठा हुआ है काव्य। उसके बाद में और है, तीसरा आपका है, तीसरा लहर आ जाता है। क्या है, तीसरा जो है लहर है। अब लहर में क्या है, देखिए ये प्रसाद जी का भावनात्मक काव्य है। क्या है, ये प्रसाद जी का क्या है, भावनात्मक काव्य जो कि लहर है, आप देख सकते हैं। चौथा आपका है झरना। झरना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। इसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी है। क्या है, इसमें झरना में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति क्या है, साकार हो उठी है। उसके बाद में आपका पांचवा आ जाता है कहानी। अब कहानी में क्या है, आकाश, दीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी। तो ये कहानी में आपका कुछ कहानी के जो आ जाते हैं संदेश में, आप देख सकते हैं कहानी के रूप में आकाश, दीप है, इंद्रजाल है, प्रतिनिधि है और आंधी भी है। 6 आपका उपन्यास। और उपन्यास में है कंकाल का कला तथा अन्य निबंध। कंकाल का कला उपन्यास की श्रेणी में आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी ये पूछा जाता है। 7वां आपका है निबंध। निबंध में क्या है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। निबंध में आप देख सकते हैं काव्य और कला ये इंपॉर्टेंट है तथा अन्य निबंध भी है। उसके बाद में 8वां में है चंपू। चंपू क्या है, प्रेम राज्य। तो प्रेम राम चंपू में हो गया। अब देखिए इनमें क्या है, इनके अन्य काव्य ग्रंथ चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक आदि ये सब इनकी कहानी के श्रेणी में आते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन प्रश्नों का हमने उत्तर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। हमने साहित्यिक परिचय दिया है, जीवन परिचय हमने बिल्कुल सटीक से लिखा है और इनकी रचनाएं भी हमने प्रेजेंट की है जो कि इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। 80 शब्दों में जीवन परिचय देना होता है जो कि आपका 5 नंबर का होता है। यदि आपको 5 नंबर पाना होगा तो इसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। तो रचनाएँ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। आपको हमेशा याद रखना है जीवन परिचय देते हुए, आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि हाँ यहाँ पर आपको ब्लैक पेन चलाना चाहिए तो वहाँ पर आप ब्लैक पेन से लिखिए, ताकि एग्जामिनर का फोकस है वहीं पर जाए। एग्जामिनर आपका पूरा कॉपी नहीं देखता, पढ़ता नहीं वो जैसा जीवन परिचय, वो देखता है जन्म स्थान सही है, जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो सही, माता पिता का नाम सही है, इनका जीवन किस चीज़ से व्यतीत हुआ, दुखों से व्यतीत हुआ, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्जामिनर देखता है। उसके बाद में साहित्यिक परिचय तो जरूर देखा है, रचनाएं भी देखता है, रचनाएं यदि पूछा जाता है। कामायनी पर याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि कामायनी मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला किस पर, यानी जो जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। तो 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, चारों में से आपका कामायनी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा जीवन परिचय था जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि अपने शब्दों में हमने प्रेजेंट किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।